नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पीएन झा की सॉल्यूशन मंत्रा में। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो है ईगो में समस्या और समाधान दोनों कैसे। जी मित्रों, दोस्तों, जब आप ईगो शब्द से रूबरू होते हैं तो अक्सर आप सुनते हैं कोई कहता है कि उसमें बहुत ईगो है या उसका ईगो हर्ट हो गया है या अ, अरे यार उससे कौन बात करेगा, इतना ईगोइस्ट आदमी है जो वो तो कुछ भी बात को बुरा मान जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझें जो ये ईगो क्या है, ईगो कौन सी अवस्था है, ईगो कहाँ ईगो यूज होता है। तो ईगो जो है एक अवचेतन अवस्था है। अवचेतन अवस्था मतलब जब हम चेतना में नहीं रहते हैं, ये अपने आप स्वाभाविक अवस्था है। तो उस अवस्था में कई बार क्या होता है, जब हम मतलब हमारे पास किसी तरीके की इनपुट आती है हमारी माइंड में, तो ईगो एक दरवाजे का या ऐसे कहें तो दरबान चौकीदार का काम करता है, जो अपने आप उस चीज को लेता है। मतलब जिस किसी रूप में कोई हमें इनपुट देता है शब्द में या किसी रूप में कुछ बोलता है, तो हमारे अंदर हमारे माइंड में जैसे ही वो आता है तो वो आते ही हमारे माइंड को क्रैश करता है और उसे कई बार अच्छा लगता है, कई बार बहुत बुरा लग जाता है और कई बार सिंपल वे में हम मान जाते हैं। तो तीन तरह की अवस्था होती है ईगो की। एक होती है ईगो, एक होता है ईड और एक होता है सुपर ईगो। ईड, ईगो, सुपर ईगो। अब आप कहेंगे ये एक ईगो को मैंने तीन तरीके से क्यों बांट दिया। दोस्तों, जब हमारी माइंड पे कई बार कोई चीज हमें अच्छा लगता है तो हमारा जैसे हमारा ना हृदय जैसे फूल जाता है, हम अंदर से फूल जाते हैं और खुश हो जाते हैं, हाँ ऐसा किया। अब जो कुछ भी वो कहना चाहता है ना, जो कुछ भी वो लेना चाहता है या जो कुछ भी उसकी इच्छा होती है, हमारा मन करता है तुरंत उसको दे दें, क्योंकि उसने मुझे तो खुश कर दिया। लेकिन यह जो चीज है, वह जो हमारा एट रैंडम बचकाना सा खुश हो जाने वाली जो चीज है, वो ईगो का ईड पार्ट है। मतलब एक ईड है, ईड। ईड क्या होता है, जो हमेशा खुशी की तलाश, प्लीजेंट मोमेंट, आनंद की तलाश में घूमता रहता है। उसे ये चाहिए जिससे उसकी थ्रिलिंग हो, वो चाहिए, तो वो ईड है। अब ईगो, ईगो सिंपल सा चीज है, जो हमारे पास आया, हमें अच्छा लगा, थोड़ा बुरा लगा, तो वो एक मिडिल चीज है। और एक होता है सुपर ईगो। सुपर ईगो ये होता है जो जो भी हमारे पास इनपुट आया उसको हम सोचते हैं, अगर कोई हमें गलत भी लगा, कोई बुरा भी लगा या कुछ ऐसी भी चीजें हो जो थोड़ी सी हमारे हर्ट करने टाइप की लैंग्वेज में बोली गई हो, तब भी सुपर ईगो उसको सोचने का और उसको उस पर विचार करने का टाइम देता है। वह मोरल पर्सपेक्ट में सोचता है, वो नैतिक विचारों से ओतप्रोत होता है। तो इस तरह से अगर एक मतलब एक ही ईगो को अगर हम बांटे तो ईगो तीन तरीके में आ जाता है, ईड, ईगो, सुपर ईगो। अगर ईड को हम मान लें जो बच्चा है, तो ईगो क्या है, वो पिता है। और सुपर ईगो क्या है, वो पिता का पिता मतलब बच्चे का दादा है। तो अब देखो, अब आप देख सकते हैं कि कई बार क्या होता है, मैं इस चीज को ऐसे एग्जांपल में समझाऊंगा। एक 16 से 18 साल 20 साल का जो बच्चा जब गाड़ी चलाता है, बाइक चलाने के लिए उसको देंगे, तो सीधे वो चाहेगा 100 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड में चलाएं और उसको बहुत ही उसमें मजा आएगा, बहुत ही इंटरटेनिंग रहेगा उसके लिए। तो क्यों, क्योंकि ईड है, वो थ्रिलिंग है, वो हमेशा थ्रिलिंग मोमेंट पे चलता है। फिर ईगो क्या होता है, ईगो एक बीच की चीज है जो अपने मन में ये सोचता है कि भाई हमें ऑफिस जाना है, हमें इतने बजे वो जाना है, इतने बजे स्कूल, बच्चे की स्कूल जाना है, मतलब बाकी का काम करना है। मतलब ईगो बीच में चलता है जो एक बैलेंस करके चाहता है ये काम मतलब किसी तरीके करना है। अब वहीं पे सुपर ईगो क्या है, तो सुपर ईगो जो है वो कहता है कि नहीं, इतना स्पीड मत चलाओ, इतना स्पीड अगर आप चलाओगे तो खतरा है, एक्सीडेंट है। वो एकदम एक सम स्पीड में चाहेगा चलाने के लिए, जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आराम से हमें पहुंचना ही है, 2 मिनट ज्यादा देने पे क्या जा रहा है। तो वो सुपर ईगो है। मतलब एक ही ईगो में जब वो ईट के रूप में काम करता है तो समस्या आ जाता है। किसी आदमी का अगर ईट कहीं भी डिस्टर्ब होता है तो उसका जो है, उसको बहुत दुख होता है और उससे उसको खत्म करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए आतुर हो जाता है। तो वो ईड का पार्ट है।
ईड सेक्सुअल डिजायर से लेकर हर तरीके की जो मतलब जो इच्छाएं हैं, जिस तरीके की मतलब कहाँ प्लीजेंट मोमेंट कहाँ पे मिल जाए, इसकी तलाश में ईड रहता है। और जो भी कुछ भी अगर उसके साथ कुछ गलत होता है किसी व्यक्ति के साथ, तो इसका ईड जो है, ईड बिल्कुल उस चीज को सुनने के लिए तैयार नहीं होता, वो थ्रिलिंग मोमेंट पे चलता है। और ईगो क्या होता है, ईगो उसमें वो उसको लेता है, मतलब उसे आनंद भी चाहिए, उसे थोड़ा हर्ट भी होता है, तो ईगो मतलब कुछ हर्ट होता है। और वो फिर जब ईट के रूप में ज्यादा हो जाए तो वो हर्ट होकर के मतलब वो परेशानी के रूप में बन जाता है। लेकिन वहीं पे अगर किसी का सुपर ईगो ज्यादा जागृत हो तो वो कहता है कोई बात नहीं, बोल दिया तो क्या होगा, किसी और को बोलेगा, खुद ही पिटाई खाएगा। तो इस तरीके से सुपर ईगो उसको बैलेंस करता है। इसको आप एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं। मान के चलिए आपने किसी शॉप से कुछ सामान लिया और लेकर के आप अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में आपको पता चला कि यार यार मैं तो गलती से मैं भूल गया और उसको 50 रुपये देने थे उसके सामान के, और दुकानदार भी भूल गया। अब आपकी ईट ईट जब जागेगी तो कहेगी अच्छा हुआ 50 रुपये मजे आ गए, ठीक है। अब जब ईगो आएगा तो ईगो कहेगा यार ये तो उतना ठीक नहीं हुआ, चलो 50 रुपये का काम हो जाएगा, उसने भी तो बैलेंस किया है, कुछ ना कुछ ले लिया होगा, ये आपका ईगो ये सब सोचेगा। लेकिन जब सुपर ईगो कहेगा तो वो बिल्कुल कहेगा मोरलिटी के लिए, वो कहेगा अगर अगर आपके साथ ये ऐसा हुआ हो तो कितना बुरा होगा, किसी का नहीं नहीं किसी की भी अननेसेसरी किसी की नहीं खानी चाहिए, ठीक है, उसे जाकर रिटर्न कर दो। तो ये सुपर ईगो जो है वो मोरलिटी नैतिकता को दर्शाती है, जबकि ईगो एक बैलेंस बनाती है, बीच की बैलेंस रहती है, जो कि मतलब सामान्य व्यवहार में एक चौकीदार का काम, एक पुलिस का काम करता है। और ईड क्या करता है, ईड एकदम थ्रिलिंग मोमेंट के लिए, कोई भी आनंद लेने के लिए, कुछ भी गलत से गलत करने के लिए तैयार होता है, और सुपर ईगो उसको बैलेंस करता है। तो वो सुपर ईगो और ईड के दोनों के बीच का बैलेंस करने वाला ईगो होता है। ये एक अवचेतन अवस्था है, ये आप सोच करके नहीं कर सकते, ये अपने आप होता है। इस चीज से आप बचने के लिए एक ही चीज है, अगर आपको ये चीज ईगो को कम करना है तो आप थोड़ी बहुत ध्यान की अवस्था में 5 से 7 मिनट अगर आप बैठेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, अवचेतन अवस्था से चैतन्य अवस्था में आपकी जागृति होती जाएगी। और इस तरीके से जो मतलब जो मोरलिटी प्रिंसिपल है उसको आप खुद ही जगाते चले जाएंगे और आपका सुपर ईगो जागृत होता है। आमतौर को बच्चों को दादा दादी के पास या बड़ों के पास लोग जाने के लिए, रहने के लिए कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग जो है हमेशा अच्छी बातें सिखाता है। हर जगह बूढ़े बुजुर्ग की बात लोग इसलिए सुनते हैं कि उनके एक लंबा एक्सपीरियंस होता है, जो वो वही अवचेतन अवस्था को कैसे चैतन्य के रूप में लाए, इसके लिए काम करता है। तो इस तरीके से एक ही ईगो, मतलब ईगो चीज जो है वो सिर्फ ईगो ही नहीं है, ये 3 रूपों में है, ईगो, ईड और सुपर ईगो। तो इसकी जानकारी आपको मिल गई होगी, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हमारी बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, कमेंट कीजिए, और हमसे इसका अगर क्रॉस क्वेश्चन हो तो कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।